साहब को टारगेट करेंगे। ओवैसी साहब जो आ गए उत्तर प्रदेश को प्रदूषित करने आ गए या उत्तर प्रदेश में एक कोहराम मचाने आ गए हैं, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने आ गए। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना बेवकूफ़ है, इसको कुछ पता ही नहीं है। ओवैसी साहब आएंगे, उसका दिमाग का ढक्कन खोलेंगे, अकल डालेंगे और कहेंगे हाँ तुम मुसलमान हो। अतीक अहमद होते या उर्दू का नाम होता या मोदी विरोधी लोग होते, योगी विरोधी होते तो सही कह रहे हैं कि बुलडोजर चलने में देरी नहीं होता। आप कुत्ते बिल्ली को वोट दे देंगे लेकिन बीजेपी को हम वोट कभी नहीं दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में। जिस तरह से लगातार जो घमासान मच रहा है, असुद्दीन वैसी जो चर्चे में है, वही चंद्रशेखर रावण भी एक चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि जो मायावती जो है दलितों की राजनीति करती है, वैसी साहब पे भी कहा जाता है कि मुसलमानों की राजनीति करते हैं। तो तमाम मुद्दे बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, अहमद रिजवी जी हैं और शौकत अली है। इन लोगों से शुरू करते हैं। शौकत जी, सबसे पहले आप ही शुरू करते हैं, किस तरह से देख रहे हैं गठबंधन? तो कहा जा रहा है कि गठबंधन होगा, लेकिन जो खींचातानी चल रही है मामला। देखिए, किसी को मुख्यमंत्री बनाने की और किसी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की लड़ाई नहीं है। लड़ाई उत्तर प्रदेश को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को तोड़कर लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखकर योगी जी हिटलर शाही तरीके से शासन चलाने का काम कर रहे हैं और लोगों पे जुल्म ढाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले आपने लगातार, चाहे रिक्शे वाला की बात करूं या हमारी अपनी माँ बहन की बात करूं, जब एनआरसी का आंदोलन कर रही थी उस पर निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का काम किया, किसानों पर गाड़ी चलाने का काम किया, किसानों को मारने का काम किया, किसानों को जेल में डालने का काम किया योगी जी ने। तो योगी को हटाकर किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जा सकता है, नहीं तो उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर देंगे। एक हम कह सकते हैं कुत्ते बिल्ली को वोट दे देंगे, लेकिन बीजेपी को हम वोट कभी नहीं दे सकते हैं। सबसे बड़ी पार्टी है शौकत जी। नहीं, पार्टी तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाया, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया। ये लोग मंत्री बनने के बाद, सत्ता में बैठने के बाद इस देश की जनता को गुलाम बनाना चाह रहे। विपक्ष एक हो पाएगा मैम? विपक्ष तो खैर एक है और एक होगा भी, जो नहीं होगा फिर वो इसी तरह होगा। फिर इसी तरह आप फिर 5 साल के लिए बर्बादी के लिए तैयार हो जाएं। जिस तरह आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक हलीम बनना है, एक हलीम ही बन रहा है। ये तमाम राजनीतिक पार्टी जो हलीम बना रही हैं और तमाम के तमाम मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं, चाहे किसी ओवैसी साहब को टारगेट करेंगे। ओवैसी साहब जो आ गए उत्तर प्रदेश को प्रदूषित करने आ गए या उत्तर प्रदेश में एक कोहराम मचाने आ गए हैं, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने आ गए। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना बेवकूफ़ है, इसको कुछ पता ही नहीं है। ओवैसी साहब आएंगे, उसका दिमाग का ढक्कन खोलेंगे, अकल डालेंगे और कहेंगे हाँ तुम मुसलमान हो। तो इस तरह नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मुसलमान को पता है कि 6 साल में जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है या पहले से भी किस तरह मुसलमानों पे वहाँ पर जुल्म होता है। किस तरह आप एनआरसी में देखो, मुसलमानों किस तरह गोलियां मारी गई डायरेक्ट, और किस तरह मुसलमानों की प्रॉपर्टी को कुर्की करा गया। आप लखीमपुर में देखो, पहले तो ये बचाते रहे कि नहीं कराई नहीं है, नहीं पूरी वीडियो वायरल हो गई। जब उससे 12 घंटे की पूछताछ हुई तो कैसे पुलिस वाले उसको समोसे खिला रहे थे, कोल्ड ड्रिंक, चाय पिला रहे थे। मानो कि तो गिरफ्तार किया ना मैम? वो तो अपनी अम्मा को रोने के बाद गिरफ्तार करा ना। पहले तो ये बचाते रहे, इनको लगा कि सबके मोबाइल ख़राब थे, किसानों के कहीं न कोई वीडियो नहीं निकली। तमाम मोबाइलों में वो वीडियो मौजूद थी जहाँ पर वो विधायक का बेटा गाड़ी में से निकल रहा है और टैनी का बेटा नैनी पैनी आतंकी जो था। अब जब निकल गया, अपनी माँ को रोकी इन्होंने, गले इनको लगा कि इसी वजह से हमारी सत्ता चली जाएगी, पलट जाएगी। आनंद फानंद इन्होंने सारे फैसले मान लिए। ये वही उत्तर प्रदेश की हिटलर पुलिस है जो मारने के बाद नहीं कहती, वहाँ पर कह रही थी हाँ हम मुआवजा भी दिलवाएंगे, हम मुजरिमों को भी पकड़ेंगे, क्योंकि इनको पता था अगर लखीमपुर मुद्दा इंटरनेशनल बन गया तो यही किसानों की जो एक कोशिश है, यही उत्तर प्रदेश की चिता में मुखाग्नि देंगे किसान। तो शौकत जी, किस तरह देख रहे हैं लखीमपुर खीरी की घटना है? विपक्ष एक दिख रहा है आपको, क्या बयानबाजी अलग हो रही है? वैसे साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अगर आशीष की जगह अतीक होता है तो बुलडोजर चल जाता है बाबा का। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, तो विपक्ष एक नहीं दिख रहा है ना। देखिए, वही पहले भी कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के नहीं, उत्तर प्रदेश बचाने की बात है। और तमाम विपक्षी पार्टियों को एक तरफ आकर इस योगी जी को हराना होगा, इस भाजपा को हराना होगा। और एक बात सही बोल रहे हैं, अतीक अहमद होते या उर्दू
बुद्धू का नाम होता या मोदी विरोधी लोग होते, योगी विरोधी होते, तो सही कह रहे हैं कि बुलडोजर चलने में देरी नहीं होता। आपने देखा होगा तमाम जब नाम आ रहे थे, उर्दू वाले नाम आ रहे थे और बीजेपी से जो सवाल करने वाले लोग थे, लोकतंत्र बचाने वाले लोग थे, उनके ऊपर बुलडोजर चल गया। लेकिन क्या जिस पुलिस वाले ने मनीष गुप्ता को मारा है, क्या उसके घर पे बुलडोजर चलेगा? मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ। भाग गए सारे, अंदर चले गए, योगी जी कह रहे हैं। आपने देखा, हमें क्या मालूम, उसको उठा के जेल में डाला भी है, कहीं किसी जाके कोठी में उसको जाकर रख दिया। हमने क्या सीसीटीवी फुटेज देखी है जेल में के कहाँ गया है? जिस मुजरिम को आप पूछताछ के दरमियान कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, समोसे खिला रहे हैं, लगातार चाय पे चाय पेल रहे हैं उसके आगे, तो हम कैसे मान लें कि वो गया भी है या किसी बंगलों में कैद करके आप पूरे भारत की 140 करोड़ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। 12 घंटा तो जांच चली, तो उसमें पानी समोसे जरूरत है ना उसकी, तो मतलब सारी की सारी वहीं पर है। अगर हमें आम पब्लिक को पकड़ कर लेके जाते हैं, उसके हाथ तोड़ते हैं, पैर तोड़ते हैं, टांग तोड़ते हैं, पूरे खानदान को टॉर्चर करते हैं, रेप पीड़ित परिवार तक को नहीं छोड़ते, उस तक को मारते हैं, क्योंकि वो मंत्री का बेटा था, क्रिमिनल था, बलात्कारी था, तो आप उसको क्या नाम है बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे थे। वहाँ पर जनाब वहाँ कॉन्फ्रेंस नहीं चल रही थी, वहाँ मुजरिम की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो वहाँ चाय बिरयानी ये क्यों चला रहे थे आप? हमें क्या तो बिरयानी भी चली होगी बिरयानी भी, मुर्गे भी टूटे होंगे, चाय समोसे तो लाइमलाइट में आ गए, पता नहीं क्या क्या चला होगा, क्या पता शराब भी चली हो। मैम आखिरी सवाल है आपसे, क्या देख रही है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी का जो घटना है, उत्तर प्रदेश राजनीति को चेंज कर सकता है क्या? लखीमपुर की जो घटना है उसने राजनीति को चेंज भी कर दिया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में करंट भी आ गया है। कांग्रेस पार्टी के लिए तो खैर माइलस्टोन साबित हुआ, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए किसी को भी मार के आप कंपनसेशन दे दें, इस तरह नहीं होना चाहिए। प्रावधान नहीं होना चाहिए, प्रावधान मौत के बदले मौत ही होना चाहिए। अगर कोई किसी को मारता है तो मौत का बदला मौत होना चाहिए। इस तरह थोड़ी आप किसी को भी मार दिए कंपनसेशन दे दी, इस तरह नहीं चलता कि किसी के घर का चिराग बुझा दिया, किसी पत्रकार को आपने मारने का मतलब है पूरी पत्रकारिता को आपने मार दिया। तो इस तरह नहीं कि आपने 55 लाख दे दिया, 56 लाख दे दिया, ये दे दिया, नौकरी, ये नहीं होता। जिंदगी अनमोल होती है और एक ही बार मिलती है। जिंदगी के बदले जिसने मारा उसकी जिंदगी छीनी जानी चाहिए। चलिए आखिरी सवाल पर आपसे भी शौकत जी यही है कि लखीमपुर खीरी की घटना जो है, क्या विपक्ष को एक कर सकता है? उत्तर प्रदेश राजनीति में कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल, और उनसे मैं कहना चाहता हूँ, किसान अनपढ़ है, ये बात किस मुंह से जताते हो? किसान अनपढ़ है, ये बात किस मुंह से जताते हो? किसानों के खून पसीने के रोटी खाकर किसानों को अनपढ़ बताते हो? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 2014 से पहले किया करते थे, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी जी अपने प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन पहली सरकार से 400 गुना ज्यादा अपने किसानों पे अत्याचार करने का काम किया है, किसानों पे जुल्म ढाने का काम किया है। अब देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता जग चुकी है और आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आपने कहा विपक्ष को एकजुट होने की बात, बिल्कुल उत्तर प्रदेश और देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, कानून व्यवस्था बचाने के लिए, इंसान और इंसानियत बचाने के लिए विपक्ष के तमाम पार्टियों को एक साथ आने की जरूरत है, तभी हम इंसान और इंसानियत बचेगा। नहीं तो ये सत्ता में बैठे दरिंदे लोग हैं, हमारे जिस तरीके से भेल और गेल और रेलवे तमाम चीजों को बेचने का काम किया है, उसी तरीके से ये देश भी बेचने का काम करेंगे। इसलिए मोदी और योगी को हराना होगा, भाजपा को हटाना होगा। जो पार्टी महात्मा गांधी को हत्या करने वाले को पूजती है, गोडसे को मानती है, वो इस देश को, गांधी जी के देश को बेचने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। और आपने देखा होगा किस तरीके से एयर इंडिया और तमाम चीजों को बेचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश को कहा जा रहा था गड्ढे मुक्त बनाएंगे, अपराध मुक्त बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। 2017 से पहले यही भाजपा के लोग बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे, लेकिन आज 2022 आने वाला है, क्या आपने किए गए वादे को पूरा किया? नहीं किया, तो जब वादा पूरा नहीं तो वोट भी नहीं मिलेगा। मैं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि विकल्प नहीं है मोदी जी का और योगी जी का, फिर किसे आप लोग विकल्प के रूप में किसे देख रही हैं? अपने ना अपने मुँह मियाँ बिट्ठू तो कोई भी होते हैं, हर एक कोई फिर मैं कुछ गलत कहूँगी तुम कहोगे, तो हर एक कोई शेर बनता है, तो बनने दो शेर। ये तो ट्विटर बाज है, तो इनकी सरकार ट्विटर पे ही चलने दो। तो इनको तो वो सदमा है ना, इनको पता है कि उत्तर प्रदेश हमारे हाथ से चला गया, उसको बचाने के लिए तीर त्रिशूल तलवार भी कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद भी कर रहे हैं और किसानों को मरवा भी रहे हैं। तो मैं तो खाली किसानों के लिए एक आपके चैनल से एक शेर पढ़ूंगी कि भारतीय किसान है सत्ता के तलबगार नहीं, भारतीय किसान है सत्ता के तलबगार नहीं, हाथों में इनके हल है कोई तलवार नहीं। कौन कहता है भारत से इन्हें प्यार नहीं, मार खाने को
को मगर दिल इनका तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ शौकत अली और एमएन रिजवी जुड़ी हुए थे, तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। और उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा कि जो राजनीति है तेज हो चुकी है, तो गठबंधन की राजनीति होनी चाहिए, विपक्ष को एक होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश को बचाना है। R24 के लिए उत्तर प्रदेश से मैं राशिद कमाल।